सो बेसिकली कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पाई चार्ट तक। पाई चार्ट में एक टॉपिक हमने छोड़ा था, दैट इज ऑटोपीसीटी। अभी ऑटोपीसीटी को एक बार समझ लेते हैं वापस से। इसके लिए हमको थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा सी लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ ऑटोपीसीटी के अंदर 1.1 एफ लिखा हुआ है ना। हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट विल बी डूइंग द काम वो देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे एक बार इसको रन करते हैं पहले। रन इंट्रो। एक्सप्लोर तक समझ में आ गया था कि एक्सप्लोर क्या करता है, हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें गैप्स को मेंटेन करता है। ठीक है, अब ऑटोपीसीटी क्या कर रहा है, ऑटोपीसीटी के अंदर एक फ्लोट वैल्यू डाली जाती है। वो फ्लोट वैल्यू का मतलब होता है कि बेसिकली जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू डेसिमल्स में होगी। ठीक है, अभी किस तरीके से काम करेगा वो भी दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए अभी मैं, आप यहां पे देखना ग्राफ के अंदर 45.0% लिखा आ रहा है। ठीक है, 30.0% लिखा आ रहा है ना। हाउ वी कैन कंट्रोल दिस पर्टिकुलर थिंग, हम यहां से ये पर्टिकुलर चीज एक बार के लिए हटाते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं 0.2f इस तरीके से, और अब एक बार वापस रन करता हूं। ठीक है, तो मैंने इसमें एक वैल्यू डाली है दैट इज 0.2f। अभी देखो यहां पे क्या लिखा आ रहा है, 0.2f लिखा आ रहा है। चलो थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। नाउ मैं क्या करता हूं, यहां 1 की जगह 0 कर देता हूं और यहां इसको रख देता हूं 2। परफेक्ट, और यहां से एक परसेंटेज सिंबल हटा देता हूं। अब रन करके देखते हैं। सो अब यहां पे देखना, पहले जब हमने लिखा तो कोई एरर नहीं थी, अभी हमको एक एरर मिल गई है। ठीक है, एंड दैट एरर इज समथिंग अबाउट फ्रैक्शंस, के फ्रैक्शन में वैल्यू सही डिनोटेड नहीं है। ठीक है, अब क्या चेंज हो जाएगा अगर इसके आगे एक परसेंटेज और लगा देता हूं, देखते हैं। विल रन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, हुआ, देखो क्या हुआ, 45.00% आया है। मतलब सबसे पहले तो एक सिंटेक्स समझना कि आपको स्टार्ट करना है परसेंटेज से और आपको एंड करना है परसेंटेज पे। ये जो बीच में मैंने लिखा है 0.2f ये वाला, ये हम देखते हैं बाद में। पर जो फॉर्मेट है ऑटोपीसीटी का वो क्या है, परसेंटेज स्टार्टिंग एंड परसेंटेज एंडिंग। उसके बाद बीच में आप यहां लिख सकते हो 0.2f, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। अगर मैं यहां लिख दूं 3, तो ये बोलेगा कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस होंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस। चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां लिखूंगा 4, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस। तो मेरे को पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस चाहिए था, 1, इसलिए मैंने क्या लिखा, 1। रन करते हैं एक बार इसको। ओके, एफ शायद हमने रिमूव कर दिया, 1f। तो 0.1f का मतलब मेरे को डेसिमल प्लेसेस 1 चाहिए, मेरे को एक ही डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए। सॉर्टेड। अब क्या बदल जाएगा अगर मैं यहां पे 0 की जगह 1 लिख दूं, नाउ चेकिंग दिस आउट। ठीक है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यू कैन जस्ट पुट 0.1 और 1.1। आप 0 से डिनोट कर सकते हो, 1 से डिनोट कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद यहां पे जहां पे आप f लिख रहे हो 1f, यहां पे जो 1 है ये डिनोट कर रहा है डेसिमल प्लेसेस को, कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस दिखने चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोपीसीटी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट ग्राफ वी हैव इन आवर नोट्स इज सब प्लॉट्स। सब प्लॉट मतलब मेरे को एक ग्राफ के अंदर मल्टीपल ग्राफ चाहिए, तो वो मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, तो सब प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैटप्लॉटलिब चाहिए होगा, और एक डेटा बनाने के लिए नंपाई हमने लिया है। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। ठीक है, अभी हमारे पास ऐसा कोई सीएसवी फाइल या कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं कुछ सैंपल डेटा का। मैं यहां पे गया और मैंने कुछ सैंपल डेटा पेस्ट किया है, एंड एक सेकेंड, दैट सैंपल डेटा क्या डिनोट कर रहा है कि मैंने एक्स एक्सिस पे लीनियर स्पेस से एक डेटा बनवाया है, जिसकी स्टार्टिंग 0 से और एंडिंग 10 से की है। कितना डेटा मांगा है मैंने, 100 डेटा। नाउ y1 में मैंने क्या किया, x का साइन थीटा निकाल दिया है, और y2 में मैंने x का कॉस थीटा निकाल दिया। सैंपली कुछ एग्जांपल बना लिया, ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ तो हमने डेटा जनरेट कर लिया है। नाउ सब प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगा फिगर। फिगर मतलब एक खाली कैनवस। एक्सेस, एक्सेस मतलब आपको एक प्लॉट बनाना है, 2 प्लॉट बनाना है, 3 प्लॉट बनाना है, 4 प्लॉट बनाना है, वो लेना है आपको। ठीक है, फिग एंड एक्सिस का कुछ जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से, वो दिखा देता हूं। आप लिखेंगे फिग कॉमा एक्सिस। फिग मतलब खाली कैनवस, और एक्सिस मतलब कितने ग्राफ बनाने। अब यहां पे लिखेंगे plt डॉट सब प्लॉट,
और यहां पे डिनोट करेंगे एक्सिस की वैल्यूज। एक्सिस की वैल्यूज मतलब पहले लिखा मैंने 2, 2 मतलब 2 रो बनेंगे। कितने रो बनेंगे? 2। और कॉलम कितने बनाए मैंने? एक कॉलम, मतलब एक ग्राफ ऊपर आएगा और एक ग्राफ नीचे आएगा। यहां पे एक और चीज है, फिक्स साइज। फिक्स साइज अपनी वैल्यू एक रेशियो में लेता है, द रेशियो ऑफ विड्थ एंड हाइट। विड्थ रखी गई है 800% एंड हाइट रखी गई है 600%, ऐसे मान लो। या फिर आप इजी वर्ड्स में बोलो तो 8/6 का रेशियो है। मतलब अगर मेरी विड्थ 800 पिक्सल की है तो मेरी हाइट 600 पिक्सल की होगी, है ना। तो 8:6 का रेशियो, आप कोई भी रेशियो डाल सकते हैं सब प्लॉट बनाने के लिए। इस पर भी एक बार काम कर लेंगे। फिर हमको 2 प्लॉट बनाने। पहला प्लॉट बनाएंगे हम इस तरीके से। पहला प्लॉट बनाने के लिए हम लोग डालेंगे एक्सेस 0, इंडेक्सिंग चालू होगी 0 से। तो हमने पहले प्लॉट के लिए इंडेक्स 0 लिया, प्लॉट में x और y कोऑर्डिनेट डाले, लेबल में कुछ भी लिख दिया। लेबल मतलब हमको जो दिखाना है कि किस किस चीज का ग्राफ बन रहा है। तो मैंने बोला साइन थीटा का ग्राफ बना रहे हैं, और कलर मैंने ग्राफ का रखा है ब्लू। साथ में मैंने यहां पे उसका एक टाइटल सेट कर दिया, ग्राफ के ऊपर जो टाइटल आएगा उसका नाम रखा साइन वेव। और मैंने लीजेंड, लीजेंड मतलब ये जो लेबल मैंने लगाया है ये दिखेगा तब जब आप लीजेंड सेट करोगे। अगर आपने लीजेंड सेट नहीं किया तो जो आपने लेबल लगाया वो दिखेगा नहीं। मैं रन करके दिखा देता हूं एक बार। सो हमने इस ग्राफ को एक बार रन करने की कोशिश करी है, दिख रहा है? हाँ, नंपाई हमने इंपोर्ट करवा रखा है ऑलरेडी पहले, ठीक है। यहां पे 2 ग्राफ बन रहे हैं क्योंकि हमने रोज 2 लिए थे। 2 रोज के अंदर 2 ग्राफ बने। यहां पे आप देख सकते हो एक आपको लीजेंड सेट होके आ रहा है साइन एक्स, ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है यहां पे। अगर मैं यहां से जाके लीजेंड को कमेंट कर देता हूं तो आप देखना आपको वो लीजेंड दिखेगा नहीं है, वो लेबल नहीं दिखेगा वहां पे जब रन करेंगे। अब यहां पे कोई लेबल ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है। तो लेबल तब दिखेगा जब आप लीजेंड को सेट करते हो। अब मैं जाके सेकंड ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं एंड दिस ग्राफ विल बी गोइंग लाइक दिस। यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं और ये ले लेते हैं। ये मेरा सेकंड ग्राफ है जो कि मैंने एक्सेस 1 पे प्लॉट किया है कॉस थीटा का। अब रन करके देखते हैं, दिख रहा है? एक साइन का ग्राफ आ रहा है, एक कॉस का ग्राफ आ रहा है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज सब प्लॉट्स। इसमें 2 एक्सेस है, 2 एक्सेस मतलब 2 ग्राफ है और एक फिगर है, मतलब एक कैनवस है। अब अगर मैं इसको ऐसे ना दिखा के हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहूं 1 by 1 तो क्या करना पड़ेगा? यहां रो नंबर डालो 1 और कॉलम कितने बना दो 2 एंड अब रन करो। तो अब जो मेरे ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। अगर मेरे को विड्थ ज्यादा चाहिए तो मैं रेशियो करता हूं 12:6, मतलब ऑलमोस्ट डबल। विड्थ की जो विड्थ है वो डबल होगी हाइट की। तो एक बार रन करते हैं इसको। ठीक है, ओके, दिख रहा है? अब विड्थ दुगनी हो गई है पहले की कंपैरिजन में। सो इस तरीके से आप फिक्स साइज को कंट्रोल कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने कैनवस के ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल दिखाने या वर्टिकल दिखाने उसको कंट्रोल कर सकते हो और उसके अंदर फिर मल्टीपल ग्राफ बना सकते हो। अगर मेरे को मेरे ग्राफ के नाम भी चाहिए, टाइटल्स, तो मैं यहां से उसमें ऐड कर सकता हूं टाइटल्स। ठीक है, ये मैंने टाइटल्स ऐड कर दिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। एक बार रन करते हैं वापस से, दिख रहा है टाइटल्स आ रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो ग्राफ है वो क्लमजी हो रहे हैं, क्लमजी मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं या फिर उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो आप जाएं इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड करें जिसका नाम है टाइट लेआउट। टाइट लेआउट चीजों को थोड़ा सा दूर कर देता है जिससे वो एक दूसरे से टच ना हो, सिर्फ क्लियरिटी देता है टाइट लेआउट और कुछ भी नहीं है। नाउ पहले वाई एक्सिस जो लिखा था वो बहुत पास में जा रहा था, अब उन्होंने थोड़ा सा सेपरेशन ऐड कर दिया, थोड़े क्लीन हो जाते हैं आपके ग्राफ्स। ठीक है, ये आपका पार्ट था किसका, जहां पे आप सब प्लॉट बना सकते हैं। ठीक है, सब प्लॉट बनाने के बाद अब हम इन चीजों के ओरिएंटेशन या फिर कस्टमाइजेशन पे काम करते हैं, जहां पे मुझे ग्रिड लाइन दिखानी है, कुछ अनोटेशन ऐड करने या कुछ और चीजें फीचर कस्टमाइज करने हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं 2 डेटा लेता हूं सबसे पहले। तो ये डेटा मैं यहां से हटा देता हूं। डन, मैंने एक्स वाई पे डेटा डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जाता हूं और बेसिकली एक प्लॉट ऐड करता हूं एक्स और वाई के बीच का। प्लॉट डाला, प्लॉट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स डाल दिए, लेबल में लाइन लिख दिया है और साथ में कलर दे दिया पर्पल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ यू कैन ऐड ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन ऐड कैसे करते हैं?
अगर आप लोगों को याद होगा तो बचपन में मैं ग्राफ बुक यूज करते थे, उसमें काफी सारी लाइनें बनी आ रही थी बॉक्सेस फॉर्मेट में, उन पर्टिकुलर लाइंस को ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो ग्रिड लाइन ऐड करने के लिए आप लिखोगे पीएलटी डॉट ग्रिड। ग्रिड लाइन दिखानी है नहीं दिखानी है, पहला पैरामीटर है, तो मैंने लिखा ट्रू, मतलब ग्रिड लाइन दिखानी है। अगर मैंने यहां लिख दिया होता फॉल्स तो मतलब ग्रिड लाइन नहीं दिखानी है। तो मैं अभी इसको करता हूं वापस से ट्रू। सो एक बार वापस से यहां पे जाके पेस्ट कर देते हैं और यहां जाके लगा देते हैं ट्रू। सही, ट्रू लगाने के बाद अगला लाइन की स्टाइल मैंने लगाया यहां पे डॉट, 2 डॉट लगाए तो डॉटेड लाइन बनेगी। उसके बाद लाइन की मोटाई विड्थ दैट इज 0.5। एक बार रन करके देखते हैं कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, ग्राफ कैसा दिख रहा है हमारा। अब पीछे देखो एक ग्रिड बना आ रहा है, पहले नहीं था, ग्रिड लाइंस बनी आ रही है, उन ग्रिड लाइंस की विड्थ है 0.5। विल मेक दिस विड्थ एज 1.5 कर देते हैं एक बार लाइन विड्थ। अब आप देखना आपकी लाइन विड्थ बढ़ जाएगी, देख रहा है लाइन थोड़ी और मोटी है, तो इतनी मोटी लाइंस अच्छी लगती नहीं है, वैसे हम 0.5 कर देंगे वापस। नाउ लाइन स्टाइल मैं एक बार नहीं हटा देता हूं, यहां पे ओ लिख देता हूं, ऐसे करके ओ डाल देता हूं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, सो मैंने इसको रन किया और इसने मेरे को एक एरर दे दी। उस एरर को मैं ढंग से पढ़ूंगा अगर मुझे चीजें समझनी है तो। वो बोल रहा है कि लाइन स्टाइल में आप सिंगल डैश लगा सकते हैं, डबल डैश लगा सकते हैं, आप डैश डॉट यूज कर सकते हैं, आप कॉलन यूज कर सकते हैं, नन यूज कर सकते हैं, या फिर सॉलिड डैश डैश डॉट डॉटेड इस तरह की वैल्यू दे सकते हैं। तो चलो मेरे को वैल्यूज तो पता चल गई सारी, मैं आ जाता हूं और यहां लगाता हूं एक डॉट। सही, अब मैं रन करता हूं तो एरर जब आएगी तो वहां से आप चाहें तो सारी वैल्यूज लिख लीजिएगा कि वैल्यूज क्या रहती है ना, वो डॉट डैश में रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ये दोनों हटा दूं, मैं यहां पे कॉलन लगा दूं, देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैसी ग्रिड लाइंस रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, इफ आई वांट आई कैन जूम द रेक्टेंगल। आप देखो पहले डॉट्स काफी बड़े थे, डैशेस दिख रहे थे, अभी डैशेस नहीं दिख रहे हैं। सही, वो आप लाइन विड्थ से भी सेट करके देख सकते हो। दिस हाउ वी कैन वर्क विद द ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइन से काम इस तरीके से होगा। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एनोटेशन। एनोटेशन को पॉइंट कहा जाता है, पॉइंट्स। तो हम जाते हैं एनोटेशंस के साथ और यहां से एक बार ये पर्टिकुलर चीज उठा लेते हैं और एक बार चेक करते हैं कि ग्राफ में चेंजेस क्या आ जाएंगे एनोटेशन के बाद। अभी हमने पता नहीं कुछ तो डाल दिया है, हमने रन किया। अभी देखो एनोटेशन दिख रहा है, वो ये दिखा रहा है एक एरो बना के कि जो ये वाला जो पॉइंट है ये पीक पॉइंट है, दिख रहा है। तो इस एनोटेशन के लिए हमको काफी सारी चीजें लगानी पड़ती है। पहला पीक, किस पे अप्लाई कर रहे हैं हम, पीक पे। चलो हम इसको हटा देते हैं और हम आते हैं हाईएस्ट पॉइंट, देखते हैं क्या आता है। हमने लिख दिया ऐसा कुछ, हमें ऐसा लगा पीक डिफाइंड होगा मे बी, तो हमने हाईएस्ट पॉइंट करके कुछ लिख दिया है। अब एक बार ग्राफ को रन करके देखते हैं। अब देखो जो मैंने हाईएस्ट पीक लिखा था उसके लिए क्या लिखा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट। तो जो भी आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हो लिखा हुआ, वो कहां लिखोगे, यहां टेक्स्ट में। नाउ समथिंग इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। चलो मैं इसको अभी एक बार के लिए 5 कर देता हूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कहां डालना है, तो मैंने 5 कर दिया। ठीक है, और रन किया। नाउ यू कैन सी दिस, आपका पीक पॉइंट ना इस ग्राफ में तो प्रेजेंट है ही नहीं। अभी मैं जाता हूं यहां पे 5 की जगह इसको 550 कर देता हूं। ठीक है, देखते हैं कहीं प्रेजेंट होता है नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने सेट किए ना, ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक्स वाई ऑफ दिस एंड एक्स वाई ऑफ टेक्स्ट। जो एरो बन रहा है वो एरो और जो आपका टेक्स्ट लिखा है उनके कोऑर्डिनेट्स आसपास में होने चाहिए। हम इस पे और डिस्कशन कर लेंगे, बट दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि मैंने बोला कि एरो जो है वो एक्स एक्सिस पे 5 पे रहेगा और वाई एक्सिस पे 35 वैल्यू पे रहेगा। ठीक है, और मैंने यहां पे साथ में बोला, दिख रहा है ये वैल्यूज यहां से डिनोटेड है 5 एंड 35। ठीक है, और फिर मैंने ये बोला कि जो टेक्स्ट है वो 3 पिक्सल की दूरी पे होगा, किससे, एरो से, और 5 पिक्सल की दूरी पे होगा वाई एक्सिस पे, इसलिए वो वहां पे दिख रहा है। समझ रहे हो? तो आप कहीं कोई भी पॉइंट नहीं डाल सकते एक्स वाई में, आपको पॉइंट डालने पड़ेंगे यहां से उठा के अपने ग्राफ के पॉइंट से। सही, नाउ नेक्स्ट थिंग, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैंने बोला लाइन का कलर जो रखा है ब्लैक रखा है, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने बोला कि मेरे को लाइन का कलर चाहिए ग्रीन, मैंने ग्रीन ऐड किया। नाउ वी कैन सी, तो बेसिकली अभी देखना यहां पे एक लाइन बनी है दैट इज एग्जैक्टली फेस कलर ऑफ ब्लैक ही दिख रहा है, उसे ग्रीन कलर अडेप्ट नहीं किया। चलो एक काम करते हैं, वी विल मेक इट रेड एक बार के लिए। तो एक बार रेड पे लेके जाते हैं,
एरो प्रॉपर्टीज में, तो रेड तो कुछ डिनोटेड आ ही नहीं रहा है। अच्छा एक और चीज चेंज करके देखते हैं, हम इस एरो को डैश बना देते हैं ऐसे, डबल डैश, ठीक है, एंड अब एक बार रन करते हैं, दिख रहा है अननोन स्टाइल, डबल डैश करके स्टाइल जो आपने डाली है वो कैसी है, अननोन है। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि फेस कलर, एरो स्टाइल, इनमें जो भी चीज डाली जाती है ना वो बाय डिफॉल्ट बनाई हुई है, वो वैसे ही काम करती है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे डबल डैश एरो बना दूं, नाउ वी कैन सी, वी कैन चेक कि क्या ये डिफाइंड है, दिख रहा है डबल डैश एरो इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो जो एरो का स्टाइल है दैट इज डिफाइंड बाय डैश एंड एरो, समझ रहे हो, एंड बाय डिफॉल्ट जो उसका कलर लिया जाता है दैट इज ब्लैक। हाँ इनको कैसे कस्टमाइज किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग, पर ये पर्टिकुलर चीज कहलाती है एनोटेशन, सही। नाउ इसके बाद हम इसमें लेबल्स भी ऐड कर देते हैं, टाइटल्स ऐड कर लेते हैं। तो हमने लेबल्स एंड टाइटल्स ऐड करें इस तरीके से, एंड वी कैन रन दिस। सो दिख रहा है यहाँ लेबल्स आ गए, टाइटल आ गए, एनोटेशन बन रहा है, पीछे ग्रिड डिजाइन हो रहा है, ग्राफ और अच्छे से कस्टमाइज हमारे हो पा रहे हैं, सही। सो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं किस पे, हमारे मैटप्लॉटलिब में। यहाँ पे एक और तरह के प्लॉट आएंगे 3D प्लॉट्स, वो हम हमारे बाय फार किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम 3D प्लॉट्स पे नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं किस पे, स्टाइलिंग फीचर्स, और क्या क्या स्पेशल फीचर दिए गए हैं इस पर्टिकुलर चीज में। स्टाइलिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, मैं जूम कर रहा हूं, दैट इज स्टाइल डॉट यूज। अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है ना, वो भी बाय डिफॉल्ट बनी बनाई रेडी है, आप लगाएंगे स्टाइल डॉट यूज। और अगर आपको ग्राफ बेसिकली सेव करना है जेपीजी पीएनजी इमेज फॉर्मेट में, तो यू कैन यूज सेव फिगर फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अभी हम बेसिकली, हमारे पास बहुत सारी पर्टिकुलर चीजें होती है स्टाइलिंग करने के लिए, इसके अलावा कलर्स हैं, सैंपल कुछ सैंपल थिंग्स है, वो एक बार मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आप देख सकते हो। इफ यू वांट टू गो एंड सेल्फ स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, तो आप गूगल पे जाकर टाइप करिए मैटप्लॉटलिब। आप मैटप्लॉटलिब पे जाने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही कॉपी किए हुए हैं। अगर आप डायरेक्टली चाहें, जब तक आपका नोट्स नहीं है, आप एग्जाम्पल्स में या ट्यूटोरियल्स में जा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल्स में जा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में जाने के बाद मेरे को हर तरह के ग्राफ और चार्ट्स दिखने लगेंगे जो भी मैं बना रहा हूँ। इतने तरह के ग्राफ और चार्ट्स यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ ग्राफ एंड चार्ट है। फिर इमेजेस पे भी काम अलग से होता है। अगर मान लीजिए मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को बार चार्ट पे काम करना है, मैंने बार चार्ट पे क्लिक किया, तो बार चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पूरी स्टाइलिंग मेथड्स यहाँ मिल जाएंगी। जैसे आप देख, ये ऊपर तो डेटा बनाया हुआ है, यहाँ पे डेटा हमने बना रखा है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द थिंग्स ओवर हियर। एक्सटेंड करके एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म करके होती है, CMP रेंज, कलर मैप रेंज, कलर मैप्स हो सकते हैं, कलर मैप का ग्रेडियंट जो यहाँ पे RD डिनोट कर रहा है रेड को, दिख रहा है। ये पूरा आप जिस पे क्लिक करोगे ना वो आपकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, आप उसको नीचे ग्रो थ्रू कर सकते हो। जो यहाँ पे मैंने लिखा था, मैं दिखाता हूँ, सी मैप में लिखा था RDYLGN, व्हाट इट डिनोट्स, इट डिनोट्स RD फॉर रेड, GL जो था वो ग्रीन का था, ब्लू का था, उनके कलर कॉम्बिनेशन सारे आपको यहां मिल जाएंगे। तो इन्होंने बहुत डिटेलिंग में वेबसाइट बनाई है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। कलर मैप रेंज हो गया, देखा दिख रहा है, RD फॉर रेड है, Y फॉर येलो है ना। यहाँ पे काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं। हम बैक जाते हैं, हम बारग्राफ कलर डेमो पे चल जाते हैं। यहाँ से कलर्स के बारे में देखना है तो बारग्राफ कलर डेमो पे आ गए, तो कलर्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। इस तरीके से उनके कलर्स को आप मैप कर सकते हो, कलर्स यहाँ पे लगा सकते हो। अगर हम लेबल्स पे जाएं तो लेबल्स पे भी हम अलग तरीके से काम कर सकते हैं, दिख रहा है। इस तरीके से लेबल मेल एंड फीमेल बने हुए आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको सारे एग्जांपल्स इस वेबसाइट पे गिवन है, ठीक है, स्टाइलिंग से रिलेटेड भी। तो आप चाहें तो अपनी जो भी स्टडीज है आप इस वेबसाइट से गो थ्रू कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको नोट्स अपलोड करवा दूंगा, बाकी आप सारे एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हो। और इधर साइड में भी एक पोर्शन दिखाता हूँ, स्टाइल शीट्स, दिख रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को स्टाइलिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, दिख रहा है। डार्क बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड, GP प्लॉट्स, स्टाइलिंग कलर्स, शेप्स एंड यहाँ पे कलर्स पे आ जाते हैं। कलर ऑप्शन पे दिख रहा है, यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे आपको, कलर डेमोज, दिख रहा है। आपको सारे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख के दिए इन्होंने, और एग्जांपल्स भी सेटअप करके रखे नीचे, दिख रहा है। जैसे कलर है क्रिम्सन, उसका शॉर्ट कोड है XKCD, दिख रहा है। पीच पफ करके कलर दिया इन्होंने, एक ऑरेंज करके कलर है। ये सारे कलर कोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी कलर कोड्स आपको देखने, सॉर्टेड।
तो आप यहां से जाके थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।